नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा में वेटिंग लिस्ट की मांग छात्र लगातार करते रहे हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी के परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। पिछले साल ही विधानसभा में मंत्री विजेंद्र यादव ने वेटिंग लिस्ट के मुद्दे पर कहा कि इसे लागू नहीं किया जाएगा। आपको बताते चले कि इसको लेकर छात्रों ने काफ़ी जद्दोजहद की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तक मामला ले गए। बीपीएससी के अधिकारियों से इसको लेकर बातचीत हुई, सरकार के नुमाइंदों से बातचीत हुई। ऐसा हम आज ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, इसका कारण है आज के समाचार पत्र में देखिए। और इससे पहले भी हमने 2-3 रोज पहले भी ये खबर चलाया था, जिसमें जो सप्लाई इंस्पेक्टर पद है उसको लेकर एक नोटिस जारी हुआ था कि 64वीं, 65वीं और 66वीं में चयनित 42 ऐसे अफसर हैं जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया था। और उसको लेकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने को लेकर उससे संबंधित खबर जो है छपी हुई थी। और छात्रों से ये आग्रह किया गया था जो चयनित हैं कि वो आकर तय सीमा के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा ले। आज भी समाचार पत्रों में जो लेबर इन्फोर्समेंट सर्विस है, यानी कि श्रम प्रवर्तन सेवा जो है, उसके 11 अफसरों के द्वारा जो 66वीं में चयनित हैं अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया है। अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराना ये साबित करता है कि या तो ये सेवा में नहीं है या फिर किसी कारण से इनका अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन ज़्यादा कारण है कि सेवा में नहीं गए हैं, जिसके कारण ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराए हैं। और लगातार छात्रों के द्वारा ये बातें कही जाती रही हैं कि बीपीएससी के परीक्षा में अंतिम रूप से जो चयनित छात्र होते हैं उनमें से बहुत सारे छात्र अपनी सेवाओं में नहीं जाते हैं। कारण ये होता है कि पहले से वो सिलेक्टेड होते हैं किसी अच्छे पद पर, और उनका रैंक इसमें अच्छा नहीं आ पाता है, जिसके कारण से वो ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर ज्वाइन करने के बाद फिर उनका चयन उससे अच्छे जॉब के लिए हो जाता है बीपीएससी में या यूपीएससी में या अन्य क्षेत्र में, जिसके कारण वो नहीं जा पाते हैं। और यही कारण है कि बहुत से सीटें खाली रह जाती हैं जिनको वेटिंग लिस्ट के आधार पर भरना चाहिए। आपको हम बता दें, जो आज सूचना निकली हुई है जिसमें दिया हुआ है कि श्रम संसाधन विभाग के द्वारा जो है यह प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संवर्ग में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयनित एवं अनुशंसित वैसे निम्नांकित अभ्यर्थी जो दिनांक 25 नवंबर 2022 से 2 दिसंबर 2022 को शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों अभिलेखों सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हुए थे, उन्हें एक बार अवसर देते हुए 10 अप्रैल 2023 यानी सोमवार को प्रमाण पत्र आदि के सत्यापन हेतु तिथि निर्धारित की जाती है तथा प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्य एतदर्थ गठित कमेटी द्वारा श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना नियोजन भवन प्रथम तल स्थित प्रतिबिंब सभागार में दिनांक 10 अप्रैल 2023 को 12 बजे अपराह्न में किया जाएगा। और 11 छात्रों का जो चयनित छात्र हैं उनके नाम और रोल नंबर दिए गए हैं, जिनको ये कहा गया है कि आप आकर 10 अप्रैल को अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लें। तो 50 कैंडिडेट 66वीं में चुने गए थे, जिनमें से 11 ने अभी तक अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया है। और जो छात्र हमें सूचना दे रहे हैं कि ये 11 जो हैं या तो पहले से चयनित हैं या ज्वाइन नहीं किए हैं, दूसरे सेवा में चले गए हैं, तो सीटें खाली रह जाती हैं। यूपीएससी भी वेटिंग लिस्ट जारी करता है, देश के अन्य राज्य लोक सेवा आयोग भी वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं, क्योंकि एक परीक्षा में काफ़ी लंबा समय चलता है, लगता है 3-3 फेज होता है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि बाउंड्री लाइन पर जाकर उनका चयन नहीं हो पाता है। तो ये बड़ा दुखद बात है कि वो कितना समय लगाते भी हैं इस परीक्षा में, जीतोड़ मेहनत भी करते हैं, उनकी सीटें खाली भी रह जाती हैं और उनको मौका भी नहीं मिल पाता है। तो गुजारिश है सरकार से कि आप वेटिंग लिस्ट की परंपरा शुरू करें, क्योंकि इंटरव्यू तक जाना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी छात्र के लिए। बीपीएससी यूपीएससी में इंटरव्यू तक पहुंचना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। वो योग्य होते हैं, कट ऑफ के चलते वो बाहर हो जाते हैं। तो वैसे छात्र जो कि 1 नंबर 2 नंबर से जिनका चयन नहीं हो पाता है और सीटें खाली रह जाती हैं,
तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका अंतिम अटेम्प्ट होता है, 1 नंबर से छूट गए, 2 नंबर से छूट गए, उनका अंतिम अटेम्प्ट है और उनकी सीटें भी खाली रह गई। तो सरकार से, आयोग से गुजारिश है कि आपने छात्रों की हर एक बातों को माना, आपने पूरे व्यवस्था को लोकतांत्रिक किया, समय सीमा के अंदर आप कर रहे हैं, तो एक गुजारिश छात्रों की और आप स्वीकार कर लें, वेटिंग लिस्ट जारी करना शुरू कर दें। हर एक परीक्षा खत्म होने के बाद वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करें आप। जब ज्वाइनिंग होता है, कितने छात्र ज्वाइन करते हैं, कितने सीटें थी और कितना पर ज्वाइनिंग नहीं हो सका, उसके बाद आप वेटिंग लिस्ट का प्रावधान जरूर करें आप। इससे बहुत सारे छात्रों का कल्याण हो जाएगा। और जितना बड़ा संख्या में बीपीएससी का बहाली आता है, ये कहा जाता है कि उतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली भी रह जाती हैं। 64वीं में बहुत बड़ी संख्या में सीट खाली रह गई, 65वीं में खाली रहा, 66वीं में खाली रहा। अगर 25-50 भी सीट पर अगर बहाली वेटिंग लिस्ट के माध्यम से हो जाती है तो समझिए कि उतने छात्रों का कल्याण हो जाएगा। तो जो भी छात्र हैं, श्रम संसाधन विभाग ने आज नोटिस जारी किया है, अगर आपको इस सेवा में जाना है, नौकरी करना है, तो आप 10 तारीख को जाके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएं, या फिर अगर दूसरे सेवा में ऑलरेडी आप चयनित हैं, इसमें नहीं जाना है, तो भी विभाग को सूचित कर दें कि हम क्यों नहीं आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।